हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विथ अम्मी केक रेसिपीज। तो आज का केक हमारा एकदम ही सिंपल है और देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो इसी केक को मुझे 1 kg में बनानी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये 8 इंच का केक टिन लेकर इसको अच्छी तरह से पहले ऑयल से ग्रेस कर दी है और फिर बटर पेपर प्लेस कर दी है। तो मुझे यहाँ पर हार्ट शेप का केक बनाना है और मैंने यहाँ पर राउंड टिन ली है। मैं जब भी हार्ट शेप का केक बनाती हूँ ना, इसी राउंड वाले टिन से ही बनाती हूँ। मैं स्पेसिफिक कोई हार्ट शेप का केक टिन यूज नहीं करती हूँ। तो आप आगे देखते जाइए मैं राउंड शेप के केक को किससे हार्ट शेप में कन्वर्ट करती हूँ। तो बैटर बनाने से पहले मैंने 5 मिनट के लिए पैन को प्री हीट होने के लिए रख दी थी। तो अब चलिए हम केक के लिए बैटर बना लेते हैं। तो मेरा जो मेजरिंग कप है वो 240 ml का है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कप प्रीमिक्स ली है। अब हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से हमारा जो बैटर है ना वो एकदम ही लम्स-फ्री बनेगा। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और पानी हमें हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है। पानी का हमें कोई मेजरमेंट नहीं लेनी है। अब ये हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का इमल्सन यूज की है। आप चाहिए तो स्ट्रॉबेरी का एसेंस भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है और सारे बैटर को टिन में ट्रांसफर कर देनी है। अब हमें टिन को थोड़ी सी टैप टैप कर देनी है ताकि उसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब हमें इसको 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ट्रोपोलाइट की व्हिप क्रीम यूज की है। आपके यहाँ जो भी व्हिप क्रीम मिलती है ना, आप उसको यूज कर सकते हैं। अब क्रीम को बीट करने से थोड़ी देर पहले आपको रूम टेम्परेचर में क्रीम को बाहर निकाल कर रख देनी है ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी ना वो रिमूव हो जाएगी और हमारी क्रीम थोड़ी सी लिक्विड फॉर्मेट में आ जाएगी। और फिर जब हम क्रीम को बीट करेंगे तो हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। अब हमें क्रीम को लो से मीडियम और मीडियम से हाई करके स्टीप पीक आने तक क्रीम को बीट करनी है। तो अब हमारा क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुका है और हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं और उसके बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। अब मॉइस्चर की वजह से कभी कभी हमारे केक के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो थोड़ी सी चिपकी टाइप की हो जाती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप उसको अच्छी तरह से रिमूव कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पर केक की 3 लेयर्स कट कर दी है। तो अब चलिए हम केक को असेंबल कर लेते हैं। तो केक स्पंज को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी में थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी का क्रश ऐड कर दी है। अब हमें बोर्ड में थोड़ी सी क्रीम लगा देनी है ताकि हमारा केक स्टेबल रहे। फिर हमें केक स्पंज की एक लेयर देनी है और फिर हमें इसको अच्छी तरह से सोकिंग करने के बाद हमें क्रीम की एक लेयर देनी है और फिर हमें स्ट्रॉबेरी क्रश की एक लेयर देनी है। और इसी स्टेप आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक आपकी स्पंज खत्म नहीं हो जाती। और लास्ट में आपको केक को क्रम कोट करके एटलीस्ट 10 to 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देनी है। हम क्रम कोट इसलिए करते हैं ताकि हमारे केक स्पंज से जो छोटी छोटी सी क्रम्स निकल के आती है ना, वो हमारी फाइनल फिनिशिंग के वक्त कोई दिक्कत नहीं देगी। तो अब हमारी केक की क्रम कोटिंग हो चुकी है और हमें इसको राउंड शेप से हार्ट शेप में कन्वर्ट करनी है। इसलिए मैंने पहले उसके बीच के पोर्शन से इसी तरह से एक लॉस का साइन बना दी है और इसी तरह से 2 साइड से मैंने बराबर कट कर दी है। और उसी पोर्शन को मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ इसी तरह से लगा दी है। और मैंने यहाँ पर प्रॉपर हार्ट शेप लाने के लिए इसी तरह से बीच में से थोड़ी सी कट करके निकाल दी है। अब हमें इसको प्रॉपर क्रीम से क्रम कोट कर देनी है और इसको हमें कुछ देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देनी है। अब ये ना हमारा टॉप फॉरवर्ड केक बनेगा, तो हमें इसको पूरी तरीके से सेट होने के लिए फ्रिज में रखनी है, तभी हमारा केक स्टेबल रह सकता है। अब मेरा केक ना यहाँ पर बिल्कुल ही स्टेबल था, तो मैंने इसको डायरेक्ट ही टॉप फॉरवर्ड करके रख दी है। तो अब हम इसको थोड़ी सी फिनिशिंग दे देंगे और फिर हम इसकी फाइनल ऐसिंग करेंगे। तो फाइनल ऐसिंग के लिए ना मैंने यहाँ पर पिंक कलर की ही क्रीम ली है और मुझे ना इसके आउटर कवरिंग को थोड़ी सी टेक्सचर इफेक्ट में बनानी थी, तो मैंने यहाँ पर ज्यादा फिनिशिंग नहीं दी है केक को। पहले मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लाइट पिंक कलर की क्रीम बना दी है और इसी तरह से केक के आउटर कवरिंग कर दी है। तो केक के आउटर कवरिंग करने के बाद हम यहाँ पर स्पैचुला के हेल्प से थोड़ी सी ऐसे टेक्सचर इफेक्ट दे देंगे केक में। और केक में थोड़ी सी शाइन लेने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर मेटालिक स्प्रे का यूज किया है। तो फाइनल डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर कुछ रोजेस ले ली है और गोल्डन फॉक्स बॉल से डेकोरेट कर दी है।
और लास्ट में मैंने यहाँ पर कुछ 0 साइज का व्हाइट स्प्रिंकल करके हमारे केक के लुक को कंप्लीट कर दी है। तो आपको मेरी आज की केक की डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे और ऐसी यूनिक केक की डिजाइन देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं और ऐसे ब्यूटीफुल केक के डिजाइन के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।